उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोग स्टडी के साथ आप लोग रिवीजन भी कर रहे होंगे जी। सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ भी होने वाला नहीं है जी। जब तक आप जितना ज़्यादा हो सके आप रिवीजन नहीं कर पाइएगा तब तक आपका रिजल्ट आपका बेहतर नहीं आने वाला है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। तो आपका आज की क्लास में आपका एक नया चैप्टर बायोलॉजी का शुरू होने वाला है जिसका नाम है उत्सर्जन। क्या नाम है जी? उत्सर्जन। तो उत्सर्जन आपका बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 है जी। इस चैप्टर को हमें समाप्त करने में कितना क्लास लगेगा जी? तो मात्र इस चैप्टर को समाप्त करने में हमें 3 क्लास लगेगा जी। कितना क्लास जी? 3 क्लास लेंगे इस चैप्टर को समाप्त करने में। तो ये एक क्लास होगा, आज 2 क्लास और आपको लगेगा जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। तो हम आज की क्लास को शुरू करते हैं जी। और आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से, बिल्कुल अच्छे ढंग से मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा जिससे आप 100% समझ पाइएगा जी। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं। आपका चैप्टर का नाम क्या है जी? तो कहेगा उत्सर्जन। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, उत्सर्जन क्या होता है। तो समझिए जी, उत्सर्जन क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हमारे शरीर में अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं जी। अब अवशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं हम ये भी आपको समझाएंगे। पहले आप समझिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ। हमारे शरीर में क्या बनते हैं जी? तो कहेगा हमारे शरीर में अवशिष्ट अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं। क्या बनते हैं जी? अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं। अपशिष्ट पदार्थ को हानिकारक पदार्थ भी कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं जी? अपशिष्ट पदार्थ को हम हानिकारक पदार्थ भी कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ को हम क्या कहते हैं जी? तो उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया है? तो कहेगा बिल्कुल। अब बताइएगा जो अवशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में बनते हैं जी, वे किस क्रिया के द्वारा बनता है? तो कहिएगा किस क्रिया के द्वारा जी? तो उपापचय क्रिया के द्वारा क्या होता है जी? हमारे शरीर में अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं। अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इतना आपको बात समझ में आ गया? तो कहेगा बिल्कुल समझ में आ गया। हमारे शरीर में अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं हमारा उपापचय अभिक्रिया के द्वारा। समझ गए? तो कहेगा बिल्कुल समझ गए। अब अवशिष्ट पदार्थ क्या होता है इसको समझाते हैं। तो अवशिष्ट पदार्थ क्या होता है जी? बिल्कुल ध्यान से समझिए। अवशिष्ट पदार्थ क्या होता है बिल्कुल ध्यान से समझिए। तो CO2 हमारा क्या है जी? अवशिष्ट पदार्थ है जी। क्या है जी? CO2 हमारा अवशिष्ट पदार्थ है जी। हमारा पसीना क्या है जी? अवशिष्ट पदार्थ है जी। पेशाब क्या है जी? तो ये हमारा क्या है जी? अवशिष्ट पदार्थ है जी। ठीक है जी। CO2 आपका पसीना, पेशाब, मल, ठीक है, मल, ये सभी अवशिष्ट पदार्थ है जी। और ये हमारे शरीर में ये सारे अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं जी। किस क्रिया के द्वारा जी? तो उपापचय अभिक्रिया के, आपका उपापचय क्रिया के द्वारा जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। तो बताइए ये सभी पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर निकालना जरूरी 100% है कि नहीं जी? तो कहेगा बिल्कुल 100% है जी। तो ये हमारा जो अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे शरीर में बनते हैं इस क्रिया के द्वारा बनते हैं। तो ये बनते हैं, समझ गए? बिल्कुल समझिए ध्यान से। हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं इस क्रिया के द्वारा जी, उपापचयी क्रिया के द्वारा जी। तो क्या अपशिष्ट पदार्थ को हमारे शरीर से निकलना जरूरी है कि नहीं जी? तो कहेगा बिल्कुल। अगर हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ निकलना क्या हो जाएगा जी? बंद हो जाएगा तो क्या जीवित रह सकते हैं?
तो कहेगा नहीं जीवित रह सकते, इम्पॉसिबल है जीवित रहना जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो हमारे शरीर से अवशिष्ट पदार्थ, अब जो हमारे शरीर में अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं हमारा उपापचयी क्रिया के द्वारा, ठीक है जी। हमारे शरीर में क्या होता है जी, अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं आपका उपापचयी अभिक्रिया के द्वारा, ठीक है जी, बनते अभिक्रिया के द्वारा, ठीक है। तो अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से निकालना, अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से निकालना आपका क्या, अब मेरे सुनो, मेरे बात को ध्यान समझिए। अब आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया। हम आपको समझाना चाह रहे हैं उत्सर्जन। क्या समझाना चाह रहे हैं जी? उत्सर्जन। तो हमारे शरीर में क्या होगा जी, उपापचयी क्रिया के द्वारा अवशिष्ट पदार्थ जो बना है उसको बाहर निकालना, उसको बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो कहिएगा हमारे शरीर में उपापचयी अभिक्रिया के द्वारा बने अवशिष्ट पदार्थ का निष्कासन, निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। निष्कासन मतलब क्या जी? निकलना। समझ रहे? निकलना, ये क्या कहलाता है जी? उत्सर्जन। मतलब हमारे जो शरीर में उपापचयी, आपका उपापचयी क्रिया के द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थ बना है इसको शरीर से बाहर निकलना, ठीक है जी। जो अवशिष्ट पदार्थ का, अवशिष्ट पदार्थ को हमारे शरीर से क्या होगा जी, जो क्या होगा जी, निष्कासन होगा, मतलब निकलेगा जी। तो इसी को क्या कहेंगे? इसी को कहते हैं उत्सर्जन जी। तो उत्सर्जन आप समझ गए होंगे बिल्कुल भली भांति, बिल्कुल भली भांति समझ गए होंगे कि हमारे शरीर में उपापचयी क्रिया के द्वारा बने अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। हमारे शरीर में, हमारे शरीर में उपापचयी अभिक्रिया के द्वारा बने बने अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। समझ गए जी? बिल्कुल समझ गए, समझ गए ना। हम आपको इतना जो हम कर रहे थे आपको किसको समझाने के लिए जी? तो उत्सर्जन। किसको समझाने के लिए? उत्सर्जन को समझाने के लिए। तो क्या आप उत्सर्जन समझ गए? तो बिल्कुल समझ गए। आप कहिएगा कि हमारे शरीर में उपापचयी क्रिया के द्वारा अवशिष्ट पदार्थ बनता है और इसी अवशिष्ट पदार्थ को हमारे शरीर से क्या करना? बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। बिल्कुल समझ गए। अब आपको हम समझाते हैं, जो समझिएगा जी। उत्सर्जी अंग, ठीक है जी, उत्सर्जी अंग बिल्कुल ध्यान से समझिए। अपशिष्ट पदार्थ को हम हानिकारक पदार्थ भी कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ को हम क्या कहते हैं जी? तो उत्सर्जी पदार्थ भी कहते हैं। जानते हैं ना? बिल्कुल जी। अब समझना जी, समझिए जी। उत्सर्जी अंग जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब बताइए हमारे शरीर में कौन कौन उत्सर्जी अंग है जी? तो आप कहिएगा हमारे शरीर में, हमारे शरीर में, हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग पहला है त्वचा, नेक्स्ट है फेफड़ा। क्या है जी? फेफड़ा। नेक्स्ट क्या है जी? वृकक। नेक्स्ट हमारा है यकृत, जिसको क्या कहते हैं जी? लीवर। कहते हैं लीवर कहते हैं, सॉरी जी, फिर इसको यकृत है जी। क्या है जी? नेक्स्ट हमारा यकृत है। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। हमारा त्वचा से क्या निकलता है जी? तुम्हारा त्वचा से निकलता है क्या है जी? तो कहेगा पसीना। त्वचा से निकलता है पसीना। फेफड़ा से क्या निकलता है? फेफड़ा से हमारा किसका निष्कासन होता है जी? तो कहेगा पेशाब का। किसका? पेशाब का। वृकक से हमारा, सॉरी मेरे स्कूल, सॉरी सॉरी, फेफड़ा से हमारा क्या निकलता है जी? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। वृकक से हमारा निकलता है, हमारे वृकक से पेशाब का निष्कासन होता है जी। इसका जी? पेशाब का निष्कासन होता है जी, मतलब पेशाब निकलता है। और हमारा यकृत से क्या निकलता है जी? तो यकृत से हमारा अमोनिया निकलता है जी। क्या निकलता है जी? अमोनिया निकलता है।
क्या निकलता है जी, अमोनिया निकलता है जी। तो ये सॉरी जी, तो ये सभी क्या है जी, हमारा उत्सर्जी पदार्थ है जी। ये सभी क्या है जी, हमारा उत्सर्जी पदार्थ है। ये सभी हमारा उत्सर्जी अंग है। ठीक है जी। तो उत्सर्जी अंग से हमारा क्या होता है जी, उत्सर्जी पदार्थ निकलता है जी। हमारे शरीर में ये सभी उत्सर्जी अंग है। इससे इससे क्या होता है जी, हम इससे हमारे शरीर से उत्सर्जी पदार्थ, ये सभी उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं जी, निकलते हैं जी। तो अब आपसे पूछा जाए कि बताइए उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं, तो बता सकते हैं जी, तो कहेगा बिल्कुल बता सकते हैं। जिससे अंग के द्वारा जिस अंग के द्वारा उत्सर्जी पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। सिंपल तो था जी। क्या समझ गए उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं जी, तो कहेगा बिल्कुल समझिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस अंग के द्वारा उत्सर्जी पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं, जिस अंग के द्वारा उत्सर्जी पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं, उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। ये सभी क्या है जी, हमारा उत्सर्जी अंग है। समझ रहे, अपशिष्ट पदार्थ को ही उत्सर्जी अंग कहते हैं जी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया जी। बताइए उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जी अंग क्या होता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया जी। तो बिल्कुल समझ में हमें आ गया, बिल्कुल समझ में हमें आ गया उत्सर्जन उत्सर्जी अंग। अब आपको समझना है कि मैं आपको समझा रहा हूँ जी। इस दुनिया में जितने भी जीव है, इस दुनिया में जितने भी जीव है वे तीन तरह से तीन तरह से उत्सर्जी पदार्थ को अपने शरीर से बाहर करते हैं। मेरे बात को ध्यान समझिए। इस दुनिया में जितने भी जीव है मेरे सुकनों, वे अपने शरीर से कितने तरह के उत्सर्जी पदार्थ अपने शरीर से बाहर करते हैं जी। तो कहेगा तीन तरह से। पहला यूरिया है जी, दूसरा है यूरिक एसिड है जी, तीसरा हमारा अमोनिया है जी। क्या है जी, अमोनिया है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में 100% आ जाएगा जी। हमारा जो यूरिया है, ठीक है जी, तो हमारा एक यूरिया क्या है जी, तो वह उत्सर्जी पदार्थ है। तो हमारा, मेरे बात को ध्यान समझिए, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से आप समझिए जी। तो यूरिया क्या होता है जी, मेरी बात को ध्यान समझिए। मनुष्य में उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है जी। पूछा जाए आपसे, बताइए मानव में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है जी, तो कहेगा मानव में, मेरी बात को ध्यान समझिए, पूछा जाएगा बताइए, मनुष्य लिखते हैं जी, ठीक है। मनुष्य में उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है जी। मनुष्य में उत्सर्जी पदार्थ, मनुष्य में उत्सर्जी पदार्थ यूरिया, ठीक है जी। यूरिया का फार्मूला क्या होता है जी, बताइए यूरिया का फार्मूला क्या होता है, बताइए जी। यूरिया का फार्मूला क्या होता है जी, मैं आपको बताता हूँ। यूरिया का फार्मूला क्या होता है बताना है जी। तो यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO, NH2 होता है। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो मनुष्य में उत्सर्जी पदार्थ हमारा क्या होता है जी, तो कहेगा यूरिया होता है। अब जो मैं आपको समझा रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हम लोग पेशाब करते हैं ना, तो उसमें यूरिया कितना % होता है जी, तो कहेगा हम लोग के पेशाब जब करते हैं
तो पेशाब में हमारा यूरिया 2% होता है जी। कितना परसेंट जी? तो कहेगा 2% यूरिया होता है जी। यूरिया नहीं महकता है जी, यूरिया गंध नहीं करता है। अब यही यूरिया को 2 घंटा छोड़ दिया जाए तो ये आपका अमोनिया बन जाता है। क्या बन जाता है? अमोनिया बन जाता है। अमोनिया बहुत ज़्यादा महकता है, बहुत ज़्यादा गंध करता है, बहुत ज़्यादा गंध करता है जी। तो आप अक्सर अगर आप कभी पब्लिक बाथरूम में गए, पब्लिक बाथरूम किस कहते हैं? जिसमें हर बैंक में आप गए जी, तो बिल्कुल बैंक में बाथरूम हुआ तो उसमें जितने भी बैंक में लोग आते हैं उस सारे बाथरूम में जाते हैं जी, उसको जब ज़रूरत पड़ता है जी। तो जाते हैं बाथरूम में, तो जाते हैं तो सब लोग क्या करते हैं जी? टॉयलेट करते हैं। तो टॉयलेट करते हैं तो टॉयलेट में क्या होता है जी? यूरिया होता है। और यूरिया के 2 घंटा के बाद क्या हो जाता है जी? हमारा अमोनिया बन जाता है जी। और अमोनिया जैसे ही बन जाता है तो बहुत ज़्यादा महकता है, बहुत ज़्यादा गंध करता है जी। तो आप जब भी पब्लिक बाथरूम में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको महकता है, बहुत ज़्यादा गंध आपका आपको आएगा जी। क्यों आता है जी? क्योंकि जो यूरिया था ना वे हमारा अमोनिया में बदल जाता है जी। और अमोनिया जानते हैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा महकता है जी। ठीक है, बहुत ज़्यादा गंध करता है। अब समझिए, यूरिया इतना शक्तिशाली होता है ना जी कि अगर आप दीवार है, ठीक है, दीवार पर अगर आप पेशाब करते जाते हैं तो एक दिन दीवार ढह जाएगा जी। इतना यूरिया शक्तिशाली होता है जी। समझ गए होंगे। अब समझिए, अब समझिए, अब आपसे पूछा जाएगा पक्षी में उत्सर्जित पदार्थ क्या होते हैं? तो कहेगा पक्षी में हमारा उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है जी? तो कहेगा पक्षी में हमारा उत्सर्जित पदार्थ होता है यूरिक एसिड। क्या होता है जी? यूरिक एसिड होता है। क्या होता है जी? तो यूरिक एसिड होता है जी। ठीक है, यूरिक एसिड होता है। आपसे पूछा जाए मछली में उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? तो कहेगा मछली में हमारा उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया होता है। अमोनिया होता है। क्या इतना बात आप समझ गए? तो कहेगा बिल्कुल समझ गए। मनुष्य में उत्सर्जित पदार्थ हमारा यूरिया होता है, मछली में अमोनिया होता है हमारा उत्सर्जित पदार्थ, पक्षी में हमारा उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है जी? यूरिक एसिड होता है। तो क्या आप तीनों टॉपिक को समझ चुके हैं? पहले आपको समझाएं उत्सर्जन। तो उत्सर्जन क्या होता है जी? तो हमारे शरीर में उपापचयी अभिक्रिया के द्वारा अवशिष्ट पदार्थ, मेरी बात को ध्यान समझिए, हमारे शरीर में उपापचयी अभिक्रिया के द्वारा बने अवशिष्ट पदार्थ का निष्कासन मतलब निकालना, ठीक है जी, क्या कहलाता है जी? उत्सर्जन कहलाता है जी। जो हमारे शरीर में जो अवशिष्ट पदार्थ बन जाते हैं हमारा उपापचयी अभिक्रिया के द्वारा जी, उसको शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट आपको समझना है उत्सर्जी अंग क्या होता है। उत्सर्जी अंग कुछ भी नहीं होता है जी। जो हमारा उत्सर्जिंग अंग होता है ना जी, उससे क्या होता है? हमारे शरीर से उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकलते हैं। समझ रहे हैं? तो जिससे अंग के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। अब कहिएगा उत्सर्जी अंग कौन कौन है जी? तो कहेगा फेफड़ा, त्वचा, आपका वृक्क को अंग्रेजी में किडनी कहते हैं। समझ रहे हैं?
नेक्स्ट हमारा यकृत, बड़ी आंत, ये सब क्या है जी, हमारा उत्सर्जी अंग है। ये सभी से हमारा उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं हमारे शरीर से जी। तो आप लोग 100% समझ गए होंगे जी। अब समझ गए कि इस दुनिया में जितने भी जीव है 3 तरह से उत्सर्जित पदार्थ अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। पहला यूरिया, दूसरा अमोनिया, तीसरा यूरिक एसिड। पूछा जाए कि बताइए यूरिया उत्सर्जित पदार्थ किस में होते हैं, तो कहेगा मनुष्य में। आपसे पूछा जाए अमोनिया उत्सर्जित पदार्थ किस में होते हैं, तो कहेगा मछली में। पूछा जाए यूरिक एसिड उत्सर्जित पदार्थ किस में होते हैं, तो कहेगा पक्षी में। तो मतलब आपको सारे अभी तक जो मैं पढ़ाया हूँ क्लियर हो चुका है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे के टॉपिक को आपको और बेहतर ढंग से हम समझाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाए। अब समझिए, इस दुनिया में जितने भी जीव है उसको 3 तरह से बांटा गया है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। इस दुनिया में जितने भी जीव है उसको 3 तरह से बांटा गया है जी। पहला एक कोशिकीय जीव, दूसरा पेड़ पौधे जीव, तीसरा मानव जीव। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अब हम समझते हैं एक कोशिकीय जीव के बारे में जी। तो एक कोशिकीय जीव है ना, इसमें कोई भी उत्सर्जी अंग नहीं होता है जी। हम लोग में उत्सर्जी अंग होता है ना जी, तो कहेगा बिल्कुल फेफड़ा, यकृत, त्वचा, हमारे में क्या होता है जी, उत्सर्जी अंग होता है उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के लिए। लेकिन एक कोशिकीय जीव में कोई भी उत्सर्जी अंग नहीं होता है जी, कोई भी उत्सर्जी अंग नहीं होता है जी। इसमें उत्सर्जन विसरण क्रिया के द्वारा होता है जी। इसमें उत्सर्जन विसरण क्रिया के द्वारा क्या होता है, ठीक है। इसमें जो उत्सर्जन होता है मेरे स्कूलों, किस क्रिया द्वारा जी, तो कहेगा विसरण क्रिया द्वारा। अब हम पढ़ते हैं पेड़ पौधे के बारे में। तो पेड़ पौधे में भी क्या होता है, उत्सर्जी अंग नहीं होता है, इसमें भी कोई भी उत्सर्जी अंग नहीं होता है जी। समझिए, बिल्कुल। पेड़ पौधे में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है जी, तो आपका होता है लेटेक्स, दूसरा गोंद, तीसरा होता है रेजिन। समझिए, तो ये सभी पौधे में उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। पहला क्या होता है, तो कहिएगा लेटेक्स, दूसरा गोंद, तीसरा रेजिन। नेक्स्ट समझिएगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए पादपों का, मेरे सुनो, पादप किसको कहते हैं, तो पौधों को, ठीक है। तो पादपों में पाए जाने वाले उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन है, तो कहेगा गोंद, लेटेक्स, रेजिन, ठीक है जी। तो ये सभी पादपों में पाए जाने वाले उत्सर्जी पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ है जी। जो मेरे स्कूलों पादपों में जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, ठीक है जी, तो आपको कहाँ संचित रहते हैं जी, तो कहिएगा पत्तियों एवं छाल में जी। जो पादपों में उत्सर्जी पदार्थ संचित कहाँ होते हैं, तो कहेगा पत्तियों एवं छाल में। नेक्स्ट टेनिन एवं चिर के पौधे का उत्सर्जी पदार्थ रेजिन है जी। पूछा जाए कि बताइए टेनिन और आपको चिर पौधे का उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो कहेगा रेजिन है। नेक्स्ट बबूल के पौधे का उत्सर्जी पदार्थ क्या है जी, तो कहेगा गोंद है। क्या है जी, गोंद है। अब समझिएगा जी, समझिए ना, बबूल के जो पौधे होते हैं उसके उत्सर्जी पदार्थ क्या है जी, तो कहेगा गोंद है। क्या है जी, गोंद है। पीपल, बरगद या पीला कनेर की ताजी पत्ती
को तोड़ने पर जो उजला एवं गाढ़ा दूध निकलता है, आप आप पीपल का, ठीक है जी, आप बरगद का या पीला कनेर की ताजी पत्ती तोड़ने पर, मतलब तीनों का अगर आप ताजी जो पत्ती होता है ना उसको तोड़िएगा ना, तो क्या निकलेगा जी, उजला एवं गाढ़ा दूध निकलता है। गाढ़ा दूध निकलता है जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं लेटेक्स। क्या कहते हैं जी, लेटेक्स कहते हैं। तो क्या आपको सारे बात समझ में आ गया जी? अब हम पढ़ना है किसके बारे में, मानव के बारे में जी। समझ रहे, मानव के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या आप इतना बात हमको समझाएंगे, क्या समझ में आ गया जी, बताइए। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए पादपों में पाए जाने वाले उत्सर्जी पदार्थ जी, तो कहिएगा गोंद, रेजिन और आपका लेटेक्स। इसमें क्या है, ये पादपों में पाए जाने वाले उत्सर्जी पदार्थ है। पूछेगा आपसे कि बताइए बताइए टेनिन एवं चीड़ के पौधे का उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो कहेगा रेजिन। पूछेगा बबूल के पौधे का उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो कहिएगा गोंद। तो आपको सारे चीज समझ में आ चुका है, समझ रहे। अब बरगद, पीपल, कनेर के पौधे की अगर आप ताजी पत्ती तोड़ते हैं तो उसमें उजला एवं गाढ़ा दूध निकलता है जी, जिसको क्या कहते हैं जी, जिसको क्या कहते हैं बताइए, तो उसको कहते हैं लेटेक्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में बिल्कुल आ चुका होगा 100% जी। अब बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है जी। अब बिल्कुल ध्यान से समझिए, आपसे पूछा जाएगा कि प्रमुख मानव का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है जी, तो कहिएगा वृक्क है, मतलब किडनी है। मानव का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है जी, आपका क्या है जी, तो कहेगा किडनी है, वृक्क है जी। आपसे पूछा जाएगा कि एक मानव में कितने वृक्क होते हैं जी, तो कहेगा 2 वृक्क होते हैं। एक मानव में 2 वृक्क होते हैं जी। मैं आपको कल बताऊंगा बिल्कुल अच्छे तरीका से जी कि किस तरह से हमारा किडनी होता है जी। अब समझिए जो हमारा वृक्क है वो हमारा नेफ्रॉन का बना होता है जी। किसका बना होता है जी, तो कहेगा नेफ्रॉन का बना होता है। और एक वृक्क में कितने नेफ्रॉन होते हैं जी, तो कहेगा 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। एक वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं जी। पहला आपको बताएं कि मानव का सबसे सबसे प्रमुख मानव का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग हमारा क्या है जी, वृक्क है। एक मानव में 2 वृक्क होते हैं। वृक्क हमारा नेफ्रॉन से बना होता है, नेफ्रॉन का बना होता है जी। और जो हमारा वृक्क है उसमें कितने नेफ्रॉन होते हैं जी, 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं जी। आपसे पूछा जाएगा वृक्क का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो कहिएगा नेफ्रॉन। क्या है जी, तो आपका क्या है जी, नेफ्रॉन है जी। हमारे वृक्क का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है जी, वृक्क का जी। पूछे कि हमारे शरीर का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है जी, तो कहेगा कोशिका है। मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए वृक्क का 2 प्रमुख कार्य बताइए, काम बताइए। तो कहिए पहला कहिएगा रक्त का छानना, दूसरा मूत्र का निर्माण करना, मूत्र का निर्माण करना। अब मैं पूछता हूँ, अच्छा ये आप नहीं सोचिएगा कि रक्त को शुद्ध कौन करता है जी, आपको बताए थे ना कल ही नहीं, इससे पहले चैप्टर में बताए थे ना आपको, जो आपका बिल्कुल आपका परिवहन चैप्टर का जो लास्ट क्लास था उसमें बताए थे ना जी कि रक्त का हमारा शुद्ध कौन करता है जी, तो कहेगा रक्त को शुद्ध करता फेफड़ा। जब तक रक्त को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक रक्त शुद्ध नहीं होगा जी। तो हमारा रक्त कहाँ जाता है तब ऑक्सीजन मिलता है जी, तो कहेगा फेफड़ा में। तो फेफड़ा ही क्या करता है, हमारा रक्त को शुद्ध करता है जी। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करता हूँ जी, समाप्त करता हूँ जी। तो आज की क्लास में आपको जितना मैं पढ़ाया हूँ कि आपको सारे चीज़ समझ में आया जी। उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जी अंग क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, अपने सॉरी आपका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। आपको बताएं कि इस दुनिया में जितने भी जीव हैं 3 तरह से अपने शरीर से उत्सर्जी पदार्थ निकालते हैं। कौन कौन निकालते हैं जानते हैं,
आप बिल्कुल भली भांति और किस जीव में उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है ये भी आप जानते हैं। और इस दुनिया में जीव को 3 तरह से बांटा गया है, जानते हैं जी, बिल्कुल जी। तीनों के बारे में हम पढ़ा देंगे। तो आपको लगभग आज हम 5 चीज़ों के बारे में पढ़ाएंगे। तो आपको 100% समझ में आया होगा मेरे स्कूल में, उम्मीद करता हूँ। लेकिन आपको कमेंट में बताना है कि कितना % आपको समझ में आया जी। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप सभी के साथ अब मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।